वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हम प्रथम प्रमेय में क्या है? लक्ष्मी मत्वाच, नित्य लक्ष्मी आदि मत्वाच, इसके ऊपर विचार कर रहे थे। लक्ष्मी आदि करके पराशक्ति को लिए थे। पराशक्ति में तीन था, लाधिनी, संधिनी, संबित। ठीक है ना? ये तीन जो शक्ति है, लाधिनी जो है ताप लाद है, और संधिनी तापकरी है, और संबित मिश्रा है। ऐसा हमने व्याख्या किया। उसी में टीकाकार क्या कह रहे हैं, विचार करना बाकी था। ठीक है ना? अब कह रहे हैं लादिनी थी लादात्मापि यया लादते लादवान भवति सा लादिनी। बोले आत्मापि लाद यया लादयते लादते, जो आह्लाद को मतलब आनंद को प्रदान करती है, वह शक्ति क्या है? लादिनी शक्ति है। अरे लादवान भवती सा लादिनी, जो आनंदवान भवती, जो आनंद वाले होते हैं, वो क्या है? लादिनी है। और सदा आत्मा भी यया सताम धत्ते सा सर्वदेश काल व्याप्ति हेतु संधिनी। क्या कह रहे संधिनी को? सदा आत्मा भी, सदा सर्वदा आत्मा भी, यया जिसके द्वारा सताम धत्ते सत्स्वरूप को धारण करती है, सा शक्ति सर्वदेश काल व्याप्ति, सब देश काल से व्याप्त रहता है भगवान के साथ, और उसके प्रति हेतु है। वो शक्ति कैसी है? संधिनी शक्ति है, जो तीनों काल में भगवान के क्या है? सत्स्वरूप को धारण करके रखती है। ठीक है ना? वो संधिनी शक्ति है। जैसे इसको लिया था लक्ष्मी जी, संधिनी शक्ति लक्ष्मी जी। लक्ष्मी जी सदा सर्वदा भगवान के स्वरूप को धारण करके रखती है, मतलब भगवान के स्वरूप को ही बना के रखती है। कभी भगवान को, जैसे राधा रानी लीला करती है तो आनंद देने के लिए अनेक स्वरूप भगवान के बनाती है, लक्ष्मी जैसा नहीं करती। एक स्वरूप में भगवान को तीनों काल में, सर्वदेश सर्वकाल सर्वव्याप्त के कारण है। ठीक है ना? वो शक्ति कौन है? संधिनी शक्ति लक्ष्मी माता जी है। अरे संबित आत्मा भी यया संवेत्ति सा शक्ति संबित। अरे संबित आत्मा भी मतलब क्या है? जो ज्ञान स्वरूप आत्मा, वह भी यया संवेत्ति, जिसके द्वारा सम्यकेन व्यक्ति ज्ञायते ही, सा शक्ति संबित, शक्ति को संबित शक्ति कहते हैं। सरस्वती करके जिसको कहा है। आगे और व्याख्या करेंगे, उसकी स्पष्ट हो जाएगा। अरे एका विशेष बल निर्घात भेद कार्या भी निर्भेद इत्यर्थ। क्या कहा था उसमें? देखिए, लादिनी संधिनी संबित एका, जो एका कहा था उसकी व्याख्या कर रहे हैं। बोले एका विशेष बल निर्घात भेद कार्य भी निर्भेद इत्यर्थ। बोले जो बल निर्घात भेद कार्य होने पर भी क्या है? निर्भेद मतलब अभेद है। भेद होने पर भी अभेद है। क्या है? सा एका, सा शक्ति एका है, पराशक्ति। परा का ही स्वरूप भेद से अलग अलग है, लेकिन क्या है? वो एक। भेद होने पर भी वो अभेद है, एक भेद शून्य है। जो पराशक्ति तीन प्रकार की बताया यहाँ, लादिनी संधिनी संबित करके, ये तीन भिन्न भिन्न होने पर भी एक ही है, वो पराशक्ति। सत्वं से न लादकरी, रजन से न तापकरी, और मिश्रा त्रिगुणा शक्ति सा त्वयि न वर्तते। सत्वांश के द्वारा लाद आह्लाद करी है, और रजन से न ताप करी, और सत्व रज जहाँ मिल जाए, सत्व रज त्रिगुण शक्ति, सत्व रज तम तीनों जहाँ मिल जाए, वो शक्ति क्या है? संबित है।
न वर्तते। बोले कुतः इत्यत्र आह, बोले गुणवर्जिते माया गुण पृष्ठे इत्यर्थ। क्या कहा था? त्वयि नो गुणवर्जिते, गुणवर्जिते का अर्थ कहा, बोले माया गुणा पृष्ठे, माया रूपी जो गुण को जो क्या कर दे, पृष्ठे मतलब उसको क्या कर, दमन करें। भगवान के दो माया, एक माया जो है भगवान के सामने सम्मुख में कभी भी नहीं आ पाती, वो महामाया, ठीक है ना, जो कि हम लोग के ऊपर चल रहा है, जो हम लोग को नचा रही है, जो माया हम लोग को नचा रही है, वो जो माया है अविद्या रूपी माया, तो भगवान के सम्मुख में कभी भी नहीं आती है। वो त्रिगुणात्मिका, सत्व गुण से वो जुड़ा हुआ है। उसकी जैसा समय होगा वैसे हमको नचाती है। वो भगवान की क्या है, पीछे रहती है, भगवान के सम्मुख में आने को उसकी साहस नहीं है। ओके, क्या है वो? बोले गुण वर्जित है, उसमें कोई गुण नहीं है। गुण वर्जित करते क्या, माया गुण पृष्ठे। टीका, यथा श्री नारद पंचरात्रे, नारद पंचरात्रे में और कहा है, क्या कहा है? मणिर यथा विभागेन नीलपीतादिभिर्युतः रूप भेदमवाप्नोति ध्यान भेदा तथा विभु। ये नारद पंचरात्र में कहा है, टीकाकार लिख रहे हैं, यथा मणि विभागेन नीलपीतादिभिर्युतः, क्या कहते हैं? जैसे मणि, मणि स्फटिक मणि, मणि मतलब स्फटिक मणि, कहीं इसके ऊपर रख दिया जाए तो ये लाल दिखेगा, इसके ऊपर रख दिया जाए तो नीला दिखने लगेगा, इसके ऊपर रख दिया जाए श्वेत वर्ण दिखने लगेगा। मणि का स्वतंत्र वर्ण जो है स्वच्छ है, स्वच्छ वर्ण होने के कारण वो जिसके सम्मुख में रख दिया जाए क्या करता है, वो उसी वर्ण को ग्रहण कर लेता है, उसी वर्ण का हो जाता है। जल की तरह नहीं, जल की तरह भी नहीं, जल उसमें घुल जाता है और ये केवल उसका ग्रहण करता है। उसके बाद उसको हटा दिया जाए तो उसका कोई मतलब नहीं है ना। उस दिन बताया था, पाठ चला था उसमें बताया था, ठीक है ना। तो ये केवल मणि जो है वो नीलपति आदि गुण को मतलब कुछ क्षण के लिए वो लगता है ऐसा है, लेकिन वो उसको उसमें जुड़ा हुआ नहीं रहता। जैसे यहाँ नीलमणि को रख दिया जाए और यहाँ जवा कुसुम को रख दिया जाए, जवा कुसुम समझते हैं ना, लाल लाल जो फूल होता है, तो अगर इसको देखा जाए लाल लाल दिखने लग जाएगा। जवा कुसुम हटा दीजिए, उस श्वेत वर्ण दिखेगा, ठीक है ना। लेकिन जल में से आप कलर को मिला देंगे तो हटा नहीं पाएंगे। जल को अगर आप लाल पात्र में रख देंगे तो कभी जल लाल नहीं दिखता। जल को अगर लाल पात्र में रख लिया जाए तो जल लाल नहीं दिखता, दिखता है क्या? दिखता है? नहीं दिखता। उस पर पता चल जाता है जल का भिन्न कलर भिन्न है और इसका कलर भिन्न है। लेकिन क्या स्फटिक मणि के सामने अगर जवा कुसुम रख दिया जाए तो स्फटिक मणि को पता नहीं लगेगा कि ये लाल है कि सफेद है। ये स्फटिक मणि में और जल में भिन्नता। चलिए क्या कह रहे हैं, विधियुत रूप भेदम, रूप भेद है, रूप भेद है कि नहीं? क्या नीलपितादि रूप भिन्न है और स्फटिक भिन्न है, भेद होने पर भी क्या है, अवाप्नोति, उसको प्राप्त कर लेता है। तो ध्यान वेदा तथा ऐसे ही, हाँ, ऐसे ही ध्यान भेद से वो विभू होते हुए भी, कौन? ईश्वर। ध्यान भेद से हमको क्या है, कृष्ण रामादि का स्वरूप दिखने लगता है। जो विभू है वो स्वरूप में कैसे आता है?
भाई हम देखते हैं तो हमारे बुद्धि के अनुसार ही तो भगवान के स्वरूप को देखते हैं। हम अगर सोचते हैं कि भगवान छोटे बालक है तो बालक स्वरूप में हमारे सामने ध्यान में आते हैं। अगर हम सोचते हैं कि भगवान कंस से लड़ रहे हैं तो थोड़ा बड़े स्वरूप में आते हैं, और भगवान द्वारका लीला कर रहे हैं तो और थोड़ा बड़े रूप में आते हैं, है कि नहीं। और वही भगवान राधा रानी के साथ विहार कर रहे हैं तो अलग स्वरूप में दिखते हैं, ध्यान भेद से भेद दिखते हैं। लेकिन भगवान विभु है, विभु सर्वत्र व्याप्त है। जो चीज़ इतना बड़ा है उसका कोई आकार नहीं है, उसको कैसे हम छोटा सा रूप में ध्यान करते हैं। तो क्या है ये ध्यान भेद। जैसे स्फटिक मणि और जवा कुसुम का नील पीतादि वर्ण का क्या ऐसा स्पष्ट नहीं है, एकता नहीं है, फिर भी स्फटिक मणि में नील पीतादि का वर्ण दिखता है। ऐसे ही भगवान विभु स्वरूप होते हुए भी ध्यान भेद से हमको छोटे बड़े दिखते हैं। कहने का तात्पर्य ये है मणि अत्र वैदुर्य मणि, ठीक है ना, नील पीतादि तद्गुणा। तो वैदुर्य मणि है क्या क्या होते हैं, नील पीतादि का गुण को धारण कर लेता है। एवं एकमेव परम तत्व पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तमतया, पुरुषोत्तम होने पर भी क्या करते हैं, क्या है स्तुत्यमतया, क्या है, क्या पाठ है आपके इसमें, स्तुत्यमतया क्या है हमारे यहाँ इसमें सौ है, त्र है, यो है और उ है, बड़ा वो है। यहाँ तारा फला है, तरफला है आपके इसमें एक भी है, आपका भी वही है, बांग्ला है। तो मतलब ऐसा है सौ के नीचे हल, तो के नीचे हल या ऐसा है। ऐसा है आधा तो दीजिए ना, ये 100 है उसके नीचे तो ऐसे दिया जाता है कि ऐसे दिया है कि ऐसे दिया है, नहीं ये तो त्र है, हमारे इसमें ऐसे दिया है। अच्छा अलग अलग हो गया। हाँ ये यहाँ ये तो त्र हो गया, त्र हो गया ना। चलिए अर्थ लगाते फिर देखते हैं। यहाँ लोग ज़्यादा हो गया। उत्तमस्तया तया शिव 3 ये शक्ति स त य उ, ये रे पुरुषोत्तमतया अस्ति, जोड़ लीजिए उसको, सही हो जाएगा। अस्ति अस्ति उत्तमतया च, ये एक साथ हो जाएगा तो बन जाएगा बोलिए। हाँ उसका मात्रा जोड़ देंगे तो बन बन जाएगा। जाए। चलिए पुरुषोत्तमतया अस्ति उत्तमतया च, बोले एकमेव परम तत्व पुरुषोत्तमतया अस्ति, ठीक है ना। पुरुषाणाम उत्तम पुरुषोत्तम, ऐसे पुरुषोत्तम है बोले, और बोले उत्तमतया च, उत्तम के उत्तम जैसा, ठीक है ना। उत्तम भी है, पुरुषोत्तम होने के कारण कैसा है, उत्तम है। उत्तमतया च द्विधा, पुरुषोत्तमतया एवं उत्तमतया, मतलब पुरुषोत्तम जैसे भी है और उत्तम जैसे भी है। एक होने पर भी पुरुषोत्तम जो मतलब वो विभु स्वरूप और
अनुस्वरूप तो नहीं कह सकते हैं, आकार स्वरूप। ध्यान भेद जो कहा है, जो पुरुषोत्तम स्वरूप है क्या है, विभु स्वरूप है। और उत्तम मतलब जैसे चिंता है, ध्यान में जैसे चिंतन किया, ऐसे दो प्रकार प्रकाशित होते हैं, ठीक है ना। तस्य तस्यश्च वैदुर्य मणिवत बहूनि रूपाणि सन्ति, ठीक है। तस्य तस्याश्च मतलब तस्य मतलब श्री कृष्ण, और तस्य मतलब लक्ष्मी शक्ति आदि। तस्य तस्याश्च वैदुर्य मणिवत बहूनि रूपाणि सन्ति मतलब राधा कृष्ण लक्ष्मी नारायण आदि जो है इनका कैसे है, वैदुर्य मणिवत बहूनि रूपाणि सन्ति, बहुत प्रकार रूप दिखा जाता है। इत्याह एकोपि, वहाँ कहा है ना, एकोपि विष्णु कापि लक्ष्मी तद अनपायिनी स्वसिद्धि बहुभी वैसे ही, तो अपने सिद्धि के द्वारा बहु प्रकार की जो वेश है उसी को कह रहे हैं। एकोपि स्वसिद्धि स्वरूपानुबंधि वेश संस्थाने बहुभी च उच्यते, ठीक है ना। जैसे मणि नीलपितादि रूप को धारण कर लेता है, जैसे जैसे मिलता है स्वरूप, जैसे नीलपितादि रूप को धारण कर लेता है, ऐसे ही भगवान जो है पुरुषोत्तम और उत्तम, पुरुषोत्तम और उत्तम भेद जैसे है, ऐसे ही तस्य तस्या मतलब भगवान और उनकी अनपायनी शक्ति लक्ष्मी आदि कैसे है, अपने अपने सिद्धि के द्वारा, शक्ति के द्वारा, सिद्धि शक्ति के द्वारा भिन्न भिन्न रूप को धारण करते, बहुरूप एक होने पर भी बहुरूप धारण करते हैं, ठीक है ना। बोले तथा इति तद्वत् परास्य इति विविधा विविधा जानकी रुक्मिण्यादि रूप प्राकट्येन नाना रूप, ऐसे लक्ष्मी जो है जानकी रुक्मिणी आदि रूप में बहुत रूप से प्रकटित होती है। अब कह रहे हैं, आपने क्या कहा था, विष्णु लक्ष्म्याः च अवतारेषु पूर्ति यद्यपि तुल्या, विष्णु और लक्ष्मी पूर्ति जो कहा था ना, पूर्ति सावत्र की यद्यपि, कह रहे पूर्ति मतलब क्या है, विष्णु लक्ष्मी आदि अवतारेषु, विष्णु लक्ष्मी राम सीता है ना, और कृष्ण रुक्मिणी आदि स्वरूप है, ऐसे पूर्ति है। यद्यपि तुल्य है, फिर भी तुल्य है, पूर्ण है, फिर भी वो कैसे है, एक है। तथापि गुण प्राकट्य तारतम्यादि अंशी भावे भी अस्तित्याह पूर्तिरिति, पूर्ति कहने की क्या आवश्यकता रह गया, मतलब प्राकट्य गुण जहाँ लक्ष्मी रूप में कुछ गुण को प्राकट्य किया है, सीता रूप में कुछ गुण को प्राकट्य किया है, रुक्मिणी रूप में कुछ गुण को प्राकट्य किया है, तो प्राकट्य भेदात गुण भेद, तो अंशा अंश भावे भी अस्ति इति पूर्ति। सार्वत्रिकी, आपने कहा सार्वत्रिकी सर्वत्र विद्यमान, सर्वेषु अवतारेषु वर्तमाना अविशेषा तुल्या, सब अवतारों में, ठीक है ना, सर्वेषु अवतार सब अवतारों में वर्तमाना अविशेषा तुल्या, सब अवतार में वर्तमाना मतलब जो जो कुछ सामर्थ्य उनमें विद्यमान है, सारे अवतार में सारे गुण विद्यमान है, जहाँ जितना प्रयोजन होता है उतना ही प्रकाशित करते हैं। पूर्णमिति अदह अवतारी रूप इदम अवतार रूपम उभयम पूर्णम, अवतारी रूप में भी पूर्ण है और अवतार रूप में भी पूर्ण है। उभय पूर्ण सर्वशक्तिमत, वहाँ भी पूर्ण है और यहाँ भी पूर्ण है, इसलिए सब शक्तिमान है। बोले पूर्णावतारी रूपात, पूर्णात अवतारी रूपात पूर्णम अवतार रूपम लीला विस्ताराय स्वयं उदच्यते प्रादुर्भवति, कह रहे अवतारी रूप में पूर्ण है, पूर्ण रूप होने के कारण पूर्ण अवतार रूप जो है लीला विस्ताराय स्वयं उदच्यते, लीला विस्तार के लिए स्वयं ही उसको क्या करते हैं, प्रकटित करते हैं। तल्लीला पूर्तौ पूर्णस्य अवतार रूपस्य, तो लीला की पूर्ति के लिए, पूर्णता के लिए पूर्णस्य अवतार रूपस्य, पूर्ण अवतार रूप का पूर्ण स्वरूपम आदाय स्वस्मिन् एकम ऐक्यम नीत्वा, क्या है, लीला पूर्ण के लिए अपने अवतार रूप में पूर्ण रूप को ला करके स्वस्मिन् ऐक्यम नीत्वा, अपने ऐक्य को लेकर के, मतलब
वहाँ भी पूर्ण है, वहाँ से आए यहाँ भी पूर्ण है, तो दोनों क्या ऐक्य है। ऐक्य को लेकर के पूर्ण अवतारी रूपम अन्यत्र अवली क्या है अविलीनम सद अवशिष्यते तिष्ठति इत्यर्थ। ये पूर्णमेव अवशिष्यते का व्याख्या है यही है, मुझे लगता है और गौड़ीय का कहीं ये श्लोक का व्याख्या टीका नहीं है, ये टीका यहीं पे है। क्या कह रहे देखिए, कह रहे पूर्ण अवतारी रूपम अन्यत्र अविलीनम। पूर्ण अवतारी रूप जो होता है अन्यत्र अविलीन होते हैं, ऐसा बात विलीन होते हैं ऐसी बात नहीं, अविलीन है। तो वहाँ भी पूर्ण है यहाँ भी पूर्ण है, तो यहाँ से जाके वहाँ फिर विलीन होते हैं ऐसी बात, ये अविलीन है। बोले कैसे, बोले सद अवशिष्यते, वहाँ जो भी रहते हैं वो अवशेष रह जाता है, फिर जाके मिल जाता है ऐसी बात नहीं है। तिष्ठति अवशिष्यते तिष्ठति, जहाँ जो कुछ रहता है वो रहते ही है, वहाँ उसमें कोई कमी नहीं है। अत्र ऐक्य मुक्तम, ऐक्य क्यों कहा है, बोले पार्थक्येन स्थिति चोच्यते। बोले ऐक्य अगर नहीं कहेंगे तो पार्थक्य स्थिति को कहेंगे आप। तद इदम यथेष्ट बोध्यम, जहाँ जैसा है ऐसा इष्ट बोध्य करना चाहिए। इष्ट जहाँ इष्ट होते हैं उसमें ऐसा विचार नहीं करना चाहिए कि क्या है वो भिन्न भिन्न है। बोले हमारा कृष्ण नंदनंदन कृष्ण भिन्न है और देवकी नंदन कृष्ण भिन्न है, यशोदानंदन कृष्ण भिन्न है, ऐसी बात नहीं है, वो की है एक ही है। हमारे उपास्य बलदेव की नंदनंदन कृष्ण है वो अलग बात है, लेकिन उसमें कोई भेद नहीं है कि वो छोटा है ये बड़ा है, उसमें कुछ कमी है इसमें पूर्णता है, इसमें कमी है उसमें पूर्णता, इस बात नहीं है, वो एक ही है। ठीक है ना, लीला भेद से भिन्न है, अलग बात है। सर्वैति हम कल पाठ चलाएंगे, कल इसका विचार करेंगे। जय जय श्री राम।